आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम कालूराम प्रभुराम जी रावल। आप कहाँ से आए हो? मैं जैसे अहमदाबाद में रहता हूँ, सारंगपुर दरवाजा बाहर हाँ। रेलवे स्टेशन के सामने, और मूल निवासी राजस्थान में सिरोही जिला के रोहिड़ा गांव का रहने वाला हूँ। और आपकी उम्र अभी यहाँ पे जो आपने लिखा है कि आप सद्भावना यात्रा 1600 किलोमीटर की है ये। जी हाँ। 14 दिन। वो तो और संपन्न हो गई। आपकी उम्र है 68, मतलब 68 है आपकी उम्र। जी। तो ये आपने जो आपने ये जो पूरा सफर तय किया है, हाँ। इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हो आप? हाँ। वैसे मुख्य मेरा लक्ष्य है अपने राष्ट्र को परम वैभव में पहुंचाना है, और देश की परिस्थितियों को देखते हुए सद्भाव, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, सद्भाव, शांति का पैगाम लेकर मैं ये देश में निकला हूँ। बाहर का दुश्मन हो तो उसे तलवार से काट दे, मगर घर के दुश्मन को प्यार और सद्भावना से काटने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ये कार्यक्रम है। मतलब आपने अभी जैसे बताया कि आप राजस्थान से हो। जी। तो आपने राजस्थान से आप पहले कन्याकुमारी, जम्मू गए। जी। और उधर से आप पूरा कन्याकुमारी तक? अहमदाबाद से मैं रेल से, मैं और मेरी साइकिल रेल से जम्मू गए, और जम्मू सिटी से हम रघुनाथ मंदिर से रामनवमी के दिन 1 अप्रैल को ये यात्रा प्रारंभ की, जो पठानकोट होते हुए, कुरुक्षेत्र होते हुए, दिल्ली होते हुए, हरियाणा, और फिर राजस्थान में जयपुर होते हुए अजमेर, पाली, सिरोही, आबू रोड होते हुए पालनपुर, महसाणा से गांधीनगर, और अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत होते हुए फिर उधर मैं ये नासिक की तरफ आया। अच्छा, आप अभी यहाँ से आप कन्याकुमारी की तरफ जा रहे हो अभी? जी हाँ। मतलब आपका सफर अभी आप महाराष्ट्र में पहुँचे हो? हाँ जी, महाराष्ट्र। अभी यहाँ से आपका कैसा सफर है फिर? मैं पूना जाके, पूना से बेंगलोर जाऊंगा, बेंगलोर से मदुरई जाऊंगा, और मदुरई से दक्षिण भारत कन्याकुमारी विवेकानंद स्मारक जाके ये यात्रा संपन्न करूंगा। अच्छा, तो ये पूरा जो आपका ये जो प्रवास है पूरा ये आपका? जी हाँ। तो इसके बीच में आपने आपका खाने पीने का बंदोबस्त कैसे किया है? वैसे मैं होटल का नहीं खाता हूँ, तो हाथ से बना के खाता हूँ। कई साधारण ढाबे होते हैं जो मेरे को कहता हूँ मैं होटल का नहीं खाता, तो वो मेरे को थाली देते हैं, उसमें आटा गूंद लेता हूँ और उनके तवे पर रोटी सेक लेता हूँ, दही साथ के साथ खा लेता हूँ, शाम को दूध के साथ खा लेता हूँ। अच्छा, ये आप सिर्फ ये दिन में पूरा प्रवास करते हैं? दिन में मैं वैसे गांव आते हैं तो वहाँ गावड़ों में सद्भावना यात्रा की, मैं राष्ट्र प्रेम की बातें, सब मत एक होने की बातें मैं करता हूँ, राष्ट्र के लिए भी बातें करता हूँ, देश को अनुशासित बनाने के विषय में भी बातें करता हूँ, और बेटी बचाओ के विषय में भी बातें करता हूँ, खुद सुधरो इस विषय में भी बातें करता हूँ। पर्याप्त प्रदूषण खराब होता है, इसके लिए ये व्हीकल कम चलाओ, साइकिल चलाओ, जिससे शक्तिशाली रहो, ऐसी मैं कई बातें करता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये पूछना है कि आप अभी शाम को जब आप सोते कहाँ पे हो? मतलब आप? मैं रात को 1 बजे तक भी चलता हूँ, कभी 12 बजे तक भी चलता हूँ, कभी 2:30 बजे तक। और रुकते कहाँ पे हो आप? मैं रुकता हूँ कहीं भी, होटल जो ढाबे आते हैं, साधारण ढाबे वाले मेरे को सोने को दे देते हैं खाट, मगर बड़ी होटल वाले मेरे के सामने ही नहीं देखते। अच्छा, बड़ी होटल वाले आपको अंदर भी नहीं आने? हाँ हाँ, नहीं। उसका कारण कभी आपने पूछा उनको? मैंने कभी कुछ, मैं वहाँ शक्कर जब हमेशा लगाता हूँ, शक्कर लगा के खड़ी रख के देख के मैं रवाना हो जाता हूँ, वो मेरे को नहीं पूछते, मगर वहाँ कोई पुलिस वाले आते हैं, वो मेरे को पूछते हैं। अच्छा, ये साइकिल पे आपने क्या क्या सामान दिया है आपने? मेरे साथ आटा है, जो 1 किलो जौ, 1 किलो चना और 1 किलो गेहूँ, 3 किलो में 300 ग्राम कल्ती, जिसको कहते हैं कलत, और गुजराती में कहते हैं कल्ती। हाँ। ये औषधि होती है। वैसे अनाज पहले के समय में ये आधुनिक लोग बहुत खाते थे, जिससे
अपने घर में ये जो कलत खाता है और तल का तेल खाता है सर्दी में और ठंडे मौसम बारिश में, तो उसके घर में कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता, कभी कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती, कभी डायबिटीज या कोई टीबी की बीमारी या मलेरिया बुखार या अन्य बुखार कभी नहीं आ सकते। मेरे परिवार में हम कलत का उपयोग करते हैं सर्दी में और बारिश में। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 5 लड़के हैं जो मेरी तरह नशा पत्ता गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट मेरी तरह वो कोई नशा पत्ता नहीं करते हैं। ये मेरे जीवन की कमाई है। ये जो गुटखा खाते हैं इससे ये अपने शरीर का पुरुषार्थ है वो खत्म होता है। थूकते हो, मैं दिन में एक बार भी नहीं थूकता। सुबह उठ के पानी पीता हूँ जिससे मेरे बासी थूक भी पेट में जाता है, कीटाणु मर जाते हैं। और थूकने से हर जगह गंदी भी करते हैं। मैंने देखा प्लेटफॉर्म रेलवे का हो, चाहे फुटपाथ हो, चाहे घर के आइट साइड या किसी भी बाजार में, या मैं नासिक के घाट पे गया तो दूर दूर से लोग आते हैं, घाट पे भी थूकते हैं। और ये गंदगी भी करता है, पैसों की खराबी करता है, शरीर की खराबी करता है, परिवार की खराबी करता है। इससे मुक्त होना चाहिए जिससे देश का अनुशासन बने, देश शक्तिशाली बने। और ये अमृत है, इसको थूकने से 5 इंद्रियां कमजोर हो जाती है और कमजोर होने के बाद में 40 से 50 साल में व्यक्ति नापुश्लिंग हो जाता है। इसलिए थूकना नहीं चाहिए। और इससे मुक्त होने के लिए अपन को नशा पत्तों से मुक्त होना है। अपन ये नशे पत्तों से अपनी औरतों को जेवर नहीं पहना सके, अच्छा खिला पिला नहीं सके, बच्चों को अच्छा खिला नहीं पिला सके। अरे तुम्हारी बेटी को तुम कन्यादान क्या करोगे? उसके लिए तो नशा पत्ता छोड़ो। नशों पत्तों से मुक्त हो गए तो देश का अनुशासन अच्छा कहलाएगा, देश महान कहलाएगा, शक्तिशाली कहलाएगा। ये तम्बाकू अंग्रेजों ने विदेश से लाई है भारत के लोगों को कमजोर करने के लिए। इसको गधे को, भारत के गधे को तम्बाकू के खेत में छोड़ा जाए तो वो गधा भी नहीं खाता, वो भी समझता है तम्बाकू को नहीं खाता। और आप और हम सब लोग ये पूरे देश के घाट जो गंगा जैसे, मैं नासिक में गया तो वहाँ घाट पे भी थूकते हो, इससे मुक्त हो जाओ। मैं कभी पंखे के नीचे नहीं सोता हूँ। पंखे के नीचे सोने से ये हड्डियाँ कमज़ोर होती है और कमज़ोर होती है, कड़क हो जाती है। आप समय पर टूट नहीं सकते, जिससे समय पर काम पर नहीं जा सकते। और दिन उगने से पहले अगर उठते हैं अंधकार में तो आंखें तेज रहती है। पर मैं न तो फ्रिज का खाता हूँ, न पीता हूँ और न पंखे के नीचे सोता हूँ। इससे बिजली भी बचती है और अपना स्वास्थ्य मजबूत रहता है। देखो मैं आपके सामने हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहा हूँ, मेरी हड्डियाँ कोमल है। मैं नशा पत्तों से भी मुक्त हूँ, मैं ये हवा भी नहीं खाता, मैं समर्थ होते हुए व्हीकल नहीं चलाता, साइकिल चलाने से मजबूत हूँ। व्हीकल चलाया होता तो मैं कमज़ोर हो जाता। व्हीकल कम चलाओ, व्हीकलों का दुरुपयोग मत करो, इससे प्रदूषण खराब होता है, बारिश नहीं आता है, अकाल पड़ते हैं, कहीं पर भूकंप आते हैं तो कहीं पर अतिवृष्टि होती है तो कहीं पर बीमारियां फैलती है। इसलिए व्हीकलों को भी कम चलाओ। अच्छा, ये जो आपने अभी खाने का सामान आपके साथ लेते हो जी, ये जब खत्म होता है तो आप कहाँ से लेते हो ये सब सामान? मैं बाजार में मिल जाता, चने भी मिल जाते हैं, जौ भी मिल जाता है। तो ये आपने जो भी आप सामान खरीदते हो उसके लिए पैसे का बंदोबस्त आपने कैसे किया? मेरे 5 लड़के हैं और मैं खुद भी समर्थ हूँ और मैं खुद भी कमाता मतलब हूँ। आप किसी से पैसे नहीं लेते? बिल्कुल नहीं, मैं रास्ते में मेरे को आग्रह करते हैं। हाँ। आप किसी भी शहर में पूछ सकते हैं, जो मेरे को सर्टिफिकेट दिया है, वहाँ बहुत से लोगों ने पैसा कहा, मैंने स्वीकार नहीं किया। उनको यही कहा ये मदारी वाला खेल नहीं है, मैं अपने लक्ष्य पे जाना चाहता हूँ। विवेकानंद जी का सपना पूरा करना है, उसके लिए हजारों कार्यकर्ता मेरी तरह तन मन धन से कार्य कर रहे हैं। मैं अपने देश के लिए तन मन धन से अपने राष्ट्र को परम वैभव में पहुंचाने के लिए ये कार्य जब तक दम है
तब तक करता रहूँगा, अंत तक करूँगा। बहुत अच्छी बात बोले आप। हाँ, जब तक दम है तब तक करते हाँ, मैं दिल्ली जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से आंधी और तूफान थी रास्ते में दिल्ली तक, और दिल्ली से हल्का बारिश चालू हुआ। फिर आगे बढ़ते हुए बहुत बारिश, हरियाणा से लेकर राजस्थान में बारिश ऐसा हुआ 200 ग्राम के ओले पड़े पाली जिले में कुछ भाग में, जो पेपर में आए थे। उससे मोर और पक्षी मर गए। इतना मैं बारिश में लथपथ होते हुए बीमार क्यों नहीं पड़ा? यहाँ तक आया हूँ, मैं बीमार नहीं पड़ा, जिसका कारण ये है कि मैं ठंडा मौसम देखता हूँ तो चने और गुड़ खाता हूँ, और मेरे पास जो आटा है वो भी औषधि टाइप रखता हूँ, जिससे मैं बीमार नहीं पड़ता हूँ। होटलों का नहीं खाता हूँ मैं, जो भी वेस्ट नहीं खाता। लोग खाना पीना भूल गए हैं, भेलपूरी पानी पूरी पाव भाजी खा के। भेलपूरी पानी पूरी पाव भाजी जैसी संतान पैदा होती है, कमजोर होते हो। अरे देश को क्यों बिगाड़ रहे हो? सुधरो, अपने को ये खान पान भी सुधारो, पहनावा भी सुधारो। आप लोग शादी करते हैं तो धोती पोती नहीं पहनते। अरे शादी में तो कम से कम दूल्हे को धोती पोती पहननी चाहिए। और अपने को भी सामाजिक कार्य में, चाहे प्रतिष्ठा हो, होम हवन हो, चाहे होली दिवाली हो, कभी कभी तो भारतीय संस्कृति को याद करो। इसको क्यों भूलते हो? ये धोती और पोती अपने राष्ट्र का पोशाक है। ये जन जन की भाषा हिंदी है, इसको भी हिंदी में काम करो, हिंदी में बोलो। ये जन जन की भाषा है, इसका भी उपयोग करो। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोले हाँ, आपने। हाँ, और हम लोग तो सर्वसामान्य लोग हैं इधर। जी हाँ, मैंने आपको देखा है, हाँ, मैंने सोचा कि आपका एक वीडियो ले लूँ, हाँ आपके जी। कुछ फोटो ले लूँ। वैसे मैं किसी भी तरह की बीमारियां भी निकालता हूं। जो 7 दिन का कैंप लगाता हूं, उसमें वो कोई ऐसी औषधि या कोई ऐसा मैं आपके सामने सब लाता हूं जो अपने को मिलता है, अपने घर में भी मिलता है, अपने निसर्ग गाँव में जो मिलता है। हाँ, जो पेड़ पत्ते पौधे जो भी खिला के, उसका मैं मतलब 8 दिन का कार्यक्रम रखता हूँ। उसमें सभी बीमारियां खत्म कर देता हूँ। उसके बाद में औषधि दी जाती है, किसी भी तरह की बीमारियां भी निकालता हूँ। हाँ, मैं दूंगा और भी आपको भी।